स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको एक्सेल के 11 ऐसे फार्मूले जो आपको पता होने चाहिए अगर आप बेसिक या एडवांस एक्सेल सीख रहे हैं। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा जो अगर आप एडवांस एक्सेल सीख रहे हैं तो आपको वो फार्मूला आता ही होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। या फिर आप बेसिक एक्सेल सीख रहे हैं या अभी बेसिक आप सीख ही रहे हैं तो आपको नहीं आता होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए एक बार ये 11 फार्मूला को एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये जो 11 फार्मूला है ये एक्सेल में एक बेसिक फार्मूला के रूप में माने जाते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ ऐसे सेलेक्टिव फार्मूला चुना हूँ जो कि 11 फार्मूले हैं, तो उनसे आप बहुत बेहतर काम कर सकते हैं, जो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो कैसे वो फार्मूला आप यूज करेंगे और उसका कैसे यूज होता है, कब यूज होता है, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो आप इसके बारे में, इन फार्मूलेज के बारे में पूरे अच्छे तरीके से जान जाएंगे। तो इसमें तो एक फार्मूला ऐसा है जो आपको पता ही होगा नॉर्मली। एक फार्मूला मैंने सम लिया हुआ है। सम तो नॉर्मल फार्मूला है, ये सबको पता रहता है, जो इज इक्वल टू सम अगर आप करिएगा तो वो ऐड करने का फार्मूला होता है। तो और ऐसे 10 मैंने थोड़ा एडवांस फार्मूला लिया हो। एडवांस फार्मूला है लेकिन ये आता है आपको, ये बेसिक में ही आता है। तो एक बार आप वीडियो देख लीजिए शुरू से, तो आप समझ जाइएगा इन 11 फार्मूला के बारे में और आप इसको अच्छे से अपने काम में यूज कर पाइएगा। तो इस छोटे से इंट्रो के बाद चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और वहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में इन 11 फार्मूला को बताऊंगा जो कैसे आप उसको यूज करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा देख लीजिए, अगर पूरा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के टॉपिक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अब मैं आपको वो 11 फार्मूला बता देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए अगर आप चाहे बेसिक में सीख रहे हैं एक्सेल को अभी, या फिर आप एडवांस एक्सेल सीख चुके हैं लेकिन अगर ये फार्मूला आपको नहीं आता रहेगा तो ये थोड़ा गलत बात है, क्योंकि ये जो 11 फार्मूला है ये थोड़ा बेसिक फार्मूला है। तो इसी कारण बस इन फार्मूलों को आप जान लेंगे तो थोड़ा बेहतर है। तो इस फार्मूले से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं और आपके बहुत सारे काम में आसानी भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक्सेल खोल लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने एक्सेल में। तो एक्सेल में आने के बाद सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने पहले फार्मूले के ओर। तो हमारा सबसे पहला फार्मूला है नाउ। नाउ क्या है और इसका कहाँ पर काम होता है? तो मान लीजिए आप कहीं पर आपको कुछ ऐसा दिया जाए जो आज का डेट और टाइम प्रिंट करवाना है, अभी का जस्ट अभी का डेट और टाइम प्रिंट करवाना है, तो कैसे करवाएंगे? तो इसके लिए आप यूज में ले सकते हैं नाउ फार्मूला का। तो कैसे यूज करेंगे? तो इसके लिए जिस सेल में आपको करना रहेगा उस सेल में आ जाइएगा, उसमें लिखिएगा इज इक्वल टू NOW और टैब बटन दबा दीजिएगा। टैब बटन दबाने के बाद आप जब भी इंटर प्रेस कर दीजिएगा तो आपके सामने देख सकते हैं आज का डेट और अभी का टाइम आ चुका है 28 मार्च 2022 और 1:30 में ये वीडियो शूट हो रहा है, तो ये भी यहाँ पे दिख जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला फार्मूला आता है टुडे। अगर मान लीजिए जो कहीं पर आप कुछ काम कर रहे हैं अपने असाइनमेंट में और आपको आज का डेट का जरूरी पड़ गया, तो नॉर्मली आप ऐसे टाइप करके लिखेंगे, ठीक है। ऐसे टाइप करिएगा तो ये देख सकते हैं ये इसमें टाइम 00 बार आ जाएगा। तो ऐसे ना करके आप इसके जगह पे इज इक्वल टू टुडे, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो आज का डेट आ जाएगा। अगर ऐसा में फिर से यही आ रहा हो तो यहाँ ये जो आप देख सकते हैं कस्टम जहाँ पर है, इसी सेल में जाके ये जो कस्टम है इसके ड्रॉप डाउन में जाके शॉर्ट डेट कर देंगे, तो आप देख सकते हैं ये फिर इस तरीका का हो गया, आज का डेट प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हमारा तीसरा फार्मूला है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे फार्मूले की ओर जो कि है हमारा ट्रिम। मान लीजिए ट्रिम फार्मूला का यूज कैसे होगा?
ये मैं पहले बता देता हूँ। तो इसके लिए मुझे एक एग्जांपल लिखना होगा। तो मान लीजिए एक नाम लिखता हूँ मैं यहाँ पर, रोहन कुमार दास, ये नाम मैंने लिखा, ठीक है। और इस नाम के बीच में यहाँ पर एक स्पेस कुछ ज्यादा ही दे देता हूँ, तो देख सकते हैं इसी सेल में मैं लिखा हूँ, तो देख सकते हैं इसमें कुछ स्पेस ज्यादा ही लग रहा है। तो ऐसा कुछ बार बार तो होगा नहीं, लेकिन गलती से भी एक फॉर्मेट आप टाइप कर लें, उसमें कहीं 2 बार स्पेस पड़ गया, गलती से कहीं 1 बार पड़ गया, कहीं पड़ा ही नहीं, अगर इस तरह से होगा तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लगाइएगा ट्रिम फार्मूला का यूज करिएगा। तो जिस भी सेल में आपको सही नाम लिखना हो, मतलब सिंगल स्पेस के साथ, तो उसमें जाके आप लिखेंगे इज इक्वल टू ट्रिम, उसके बाद ब्रैकेट ऑन करेंगे, फिर जो सेल में वो है वो सेल का एड्रेस डाल देंगे या उस सेल पे क्लिक कर देंगे, फिर इसको बंद कर देंगे, फिर इंटर जब भी आप दबाइएगा आप देख सकते हैं एक जो रियल फॉर्मेट होता है नाम का वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो स्पेस सिर्फ एक स्पेस का जितना का काम होता है उतना स्पेस दिया गया है। तो फिर से अब हम चलते हैं अपने अगले फॉर्मूले के और, जो कि है लेन। हमारा एक दूसरा फॉर्मूला लेन क्या करता है, अब ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप एक नाम लिखते हैं, नाम या फिर कुछ मैं इंटरनेट से एक आर्टिकल कुछ रैंडम वर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। और ये सारा वर्ड मैं यहाँ पर टाइप कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये पता करके लिखना है जो ये सब मिला के कितना वर्ड है, तो आपको गिनने तो नहीं लगेंगे। तो इसमें हमारा काम आता है लेन फार्मूला। तो लेन फार्मूला कैसे यूज करें, तो इसके लिए हम जिस सेल में आपको नंबर ऑफ फॉर्मेट टाइप करना है, नंबर ऑफ टेक्स्ट, तो उसमें चले जाएंगे और लिखेंगे इज इक्वल टू LEN, ब्रैकेट ओपन करेंगे और जिस भी सेल में पूरा वर्ड लिखा हुआ है उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करिएगा, उसके बाद इंटर का बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो ये देख सकते हैं इसमें 574 वर्ड है इन पूरे सेल में। देखिए आपका काम कितना आसान बना देता है ये फॉर्मूले। अब हम चलते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले के और, जो कि है काउंट ब्लैंक। अब ये भी मैं बता देता हूँ जो काउंट ब्लैंक फॉर्मूला किस काम में यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक शीट तैयार कर लेते हैं, 1 सेकंड के अंदर तैयार हो जाएगा। एक सीट में इतना का तैयार कर लिया, ठीक है। और इसी को हम थोड़ा फिक्स कर देता हूँ। अब ये फिक्स हो चुका है और मान लीजिए कुछ को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कुछ जो है उसको मैंने डिलीट कर दिया, कुछ सेल्स को ब्लैंक कर दिया। अब आपको ये तो एक छोटा डेटा मैंने बनाया है इसलिए आपको देखने में हल्का लग रहा होगा। मान लीजिए यही डेटा आपके सामने एक बड़े अमाउंट में आ जाता है और तब आपको कहा जाता है जो आप जितना इसमें ब्लैंक सेल है सब वो गिनिए। तो क्या आप ही बताइए ये गिनना पॉसिबल होगा आपके लिए? नहीं होगा। तो इसके लिए एक एक्सेल में इनबिल्ट फार्मूला होता है, तो लिख देंगे नंबर ऑफ ब्लैंक सेल्स, ठीक है। और अब आ जाते हैं अब दूसरे
तो नंबर ऑफ ब्लैंक सेल निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। इस फॉर्मूले का नाम है इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। ये करने के बाद एक रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, जो कितने दूर में आप ये जानना चाहते हैं जो कितना सेल खाली है। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जानना चाहता हूँ। उसके बाद जब सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस ब्रैकेट को बंद करके इंटर का बटन प्रेस करिए, तो देखिए आ गया जो यहाँ पर इन सभी में 15 सेल ब्लैंक है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब हम चलते हैं दूसरे फॉर्मूला की। तो इसका आप एक बार यूज और समझ लीजिए। जो आपके सामने एक बहुत 15,000 आदमी का डेटा दिया हुआ है और उसमें से प्रेजेंट, एब्सेंट और एक ब्लैंक है, तो निकालना है जो टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक कितना है वो 15,000 आदमी में। तो आप कैसे निकालिएगा, तो आप उसके लिए काउंट ब्लैंक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे फॉर्मूला पे, जो कि है मिन। मतलब ये इसका भी मैं थोड़ा एग्जांपल आपको देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए कुछ मैं वर्ड टाइप करता हूँ, 20 से लेके 100 के बीच। ठीक है, ये कुछ वर्ड मैंने टाइप कर लिया यहाँ पर। और आपको ये एक छोटा सा डेटा लेके मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए एक बहुत बड़ा डेटा है और उसमें आपको कह रहा है जो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये पता करना है आपको। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मिन। तो इज इक्वल टू MIN, उसके बाद ये दे देंगे, उसके बाद रेंज दे दीजिए कहाँ से कहाँ तक है, उसके बाद पैरेंथेसिस बंद करके इंटर जब भी प्रेस करिएगा तो देख सकते हैं सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 24 है। ठीक है, ये बात आप कैसे समझे, जब इन सभी को सेलेक्ट करके हम फॉर्मूला लगाएं इज इक्वल टू मिन। आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी दिख रहा होगा, इज इक्वल टू मिन का फॉर्मूला लगाएं तो ये सारा प्रिंट हो गया। ठीक है, जो सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये जानने के लिए आपको मिन फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, इसको मैं जरा एक बार फिक्स कर देता हूँ। ये फिक्स हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर, जो है मैक्स। अब मान लीजिए इसी में आपको कहा जाता है जो इसमें वो नंबर निकालो जो सबसे बड़ा, उसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला होता है मैक्स। तो मान लीजिए मुझे इसी सेल में फाइंड करना है जो सबसे बड़ा कौन सा है, तो लिखेंगे इज इक्वल टू MAX मैक्स, उसके बाद पैरेंथेसिस ऑन करेंगे और एक रेंज उसका सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज सेलेक्ट करके पैरेंथेसिस बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 100 है, दिखा दिया मुझे। तो ये मैंने फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू मैक्स इज इक्वल टू मैक्स, और ये फॉर्मूला बार में आपको दिख रहा होगा इज इक्वल टू मैक्स। जो सेल का रेंज है यहाँ से लेके D1 से H13 तक, यहाँ तक वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये फॉर्मूला जब भी लगा तब आपके सामने में दिख रहा होगा जो सबसे बड़ा नंबर जो है इतना में वो आ चुका है हमारे सामने में। तो अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर, जो कि है एवरेज। इसी सीट में ये भी हो जाएगा। मान लीजिए आपके सामने इतना नंबर दिया हुआ है, ये कुछ नंबर आपके सामने में दिया हुआ है और आपको कहा जा रहा है एवरेज निकालने के लिए। तो एवरेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू AVERAGE, एवरेज, और पैरेंथेसिस ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर पैरेंथेसिस बंद करके इंटर बटन जब भी दबाइएगा तो ये इतने का एवरेज आपके सामने में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज प्रिंट करने के लिए फॉर्मूला है, एक बार देख लीजिए आप, इज इक्वल टू एवरेज और सेल का रेंज, जहां से जहां तक का एवरेज आपको निकालना है सेल का रेंज सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर, जो कि है काउंट ए। अब देखिए इसका कैसे यूज होगा।
काउंट ए फॉर्मूला का यूज किया जाता है। कुछ इसी तरह का एक सीट बना हुआ हो जिसमें कुछ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर भी फिर कुछ ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ ये सब मैं लिख दिया। और इतना सेल रेंज में आपको इतना सेल रेंज दिया हुआ है और आपको पता करना है जो कितना अल्फाबेट इसमें यूज हुआ है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं इज इक्वल टू काउंट ए। उसके बाद सेल रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं इतने दूर का, मतलब जितने दूर का आपको निकालना है उतने दूर का। उसके बाद इंटर जब भी प्रेस करेंगे तो हमारे सामने बता रहा है जो 82 अल्फाबेट्स प्लस नंबर मिला के कितना यूज हुआ। अल्फाबेट प्लस नंबर 82 अल्फाबेट प्लस नंबर मिला के 82 का यूज हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे डिजिट जो मतलब नंबर होता है, नंबर प्लस अल्फाबेट दोनों का काउंट करता है। अब मैं एक और फॉर्मूला आपको बता देता हूँ जो कि सिर्फ डिजिट को ही काउंट करता, मतलब अल्फाबेट को नहीं काउंट करेगा, वो सिर्फ नंबर को काउंट करेगा। ठीक है, तो आपको वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला और वो है काउंट। ठीक है, मान लीजिए इतना बड़ा आपके पास सीट दिया हुआ और कह रहा है जो इसमें कितना टेक्स्ट यूज हुआ है, कितना नंबर यूज हुआ है वो निकालने के लिए। तो इज इक्वल टू COUNT काउंट, और ये सेल रेंज सेलेक्ट करिएगा, फिर उसको बंद करके इंटर जब भी प्रेस करिएगा तो 65, इसमें 65 का यूज हुआ है। 65 नंबर कह सकते हैं, 65 नंबर का यूज हुआ। और ये एक टाइप से हो सकता है जो सेल भी हो। अब सेल है या नहीं ये कैसे पता करेंगे, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इधर से कितना है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, फिर इधर से कॉलम वाइज रो वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। अब 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देख सकते हैं 65 आ गया। इसका मतलब इतना ये कितने सेल को कवर कर रहा है ये काउंट करता है काउंट फॉर्मूला। और अल्फाबेट प्लस डिजिट दोनों में से दोनों को मिला के जितना सेल काउंट कर रहा है वो फॉर्मूला है काउंट ए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट फार्मूला की ओर जो कि है सम। एक नॉर्मल सा फार्मूला और इसके बारे में आपको जरूर ही पता होगा। मान लीजिए इतना नंबर आपके सामने में दिया हुआ है और आपको कहा जा रहा है जो इन सभी नंबर का सम करिए। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है इज इक्वल टू सम। उसके बाद ये इतना से इतना तक सेलेक्ट करके पैरेंथेसिस ऑफ करके इंटर जब भी दबाइएगा तो सभी नंबर का सम आपके सामने में प्रिंट हो जाएगा। तो आज हमने टोटल 11 फार्मूला के बारे में जाना। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिएगा जो आपको ये समझ में आया है, या कहीं पे अगर डाउट हो तो उसको भी बोल दीजिएगा, तो मैं उन सभी डाउट को क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज हमने सीखा नाउ, टुडे, ट्रिम, लेन, काउंट ब्लैंक, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट ए, काउंट और सम। इन 11 फार्मूला को मैं सीख लिया आज हमने। तो अगर आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ हो और आसानी से समझ में आ गया हो तो इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।